तो भाई साहब एट द एंड पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण नज़र आई है फिर से कि हम अब न्यूजीलैंड के साथ ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल खेल सकते हैं। क्योंकि भाई साहब आज अगर साउथ अफ्रीका जीतती तो फिर अगर वो पाकिस्तान को 12 तारीख को हराती तो भाई साहब पाकिस्तान तो डेफिनेटली आउट हो चुका था और फिर फाइनल होता न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। लेकिन अब मैच ना, पता है आपको क्या हुआ, साउथ अफ्रीका भी पहला मैच हारा है, पाकिस्तान भी पहला मैच हारा है। तो भाई साहब अब जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान है इनके दरमियान जो जीतेगा वो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में। अब इसका अच्छे से फैसला हो जाएगा 12 तारीख को। जो टीम वहाँ जीतेगी वो खेलेगी फाइनल न्यूजीलैंड के साथ कराची में। क्योंकि अगला मैच साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का है, जो उस मैच में जीतेगा वो खेलेगा फाइनल न्यूजीलैंड के साथ कराची में। तो भाई साहब पाकिस्तान को ना ये आदत हो चुकी है कि दूसरों के भरोसे चलनी, कुदरत का निज़ाम इनको बहुत सूट करता है। तो भाई साहब ये ना अब वैसे ही उसी तरह कहानी जा रही थी कुदरत की निज़ाम की तरह, लेकिन एट द एंड न्यूजीलैंड ने उनको बचा लिया कुदरत के निज़ाम के सीन से। तो भाई साहब अब पाकिस्तान को अपने हाथ में, अगर वो जीतते हैं तो वो खेलेंगे फाइनल न्यूजीलैंड के साथ, अगर वो हारते हैं तो साउथ अफ्रीका खेलेगी फाइनल न्यूजीलैंड के साथ। तो भाई साहब 12 तारीख को ये मैच खेला जाएगा और 12 तारीख को हमारा भी मैच है, ये भी आप याद रखिए। वो खेला जाएगा अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड है एट दैट टाइम। तो भाई साहब बिग क्राउड, बिग स्टेडियम, और भाई साहब इंग्लैंड खुश हो जाएगा वहाँ भी। जो इंग्लैंड ने 23 वर्ल्ड कप के बाद से इन्होंने 13 ओडीआई खेले हैं, 13 ओडीआई मैचेस खेले हैं इंग्लैंड ने 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें से ये जीते हैं 4 ओडीआई मैच। तो भाई साहब इनमें से इन्होंने खेला है, वेस्ट इंडीज़ का टूर किया था इंग्लैंड ने, वहाँ पर 3 मैचों की सीरीज़ थी जहाँ पर इंग्लैंड ने 1 मैच जीता है। और भाई साहब फिर इसी तरह ये गए हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर 5 मैचों की ओडीआई की सीरीज़ थी, वहाँ पर जीते हैं ये 2। और भाई साहब फिर इसी तरह फिर से ये गए हैं वेस्ट इंडीज़, वहाँ पर फिर से 3 ओडीआई मैचों की सीरीज़ थी, वहाँ पर जीते हैं ये 1। और भाई साहब अब आ चुके हैं ये इंडिया में अभी तक 2 मैचेस खेले गए हैं जहाँ पर ये दोनों हार चुके हैं। अभी तीसरा 12 तारीख को खेले जाने वाला है। तो भाई साहब 1 वेस्ट इंडीज़ से जीता, 2 ऑस्ट्रेलिया से जीते हो गए 3, और भाई साहब अब फिर वेस्ट इंडीज़ को 1 हराए हो गए 4। तो अब इंडिया से अभी 2 हारे हैं। तो भाई साहब 13 ओडीआईज़ में ये टोटल 4 मैच जीते। तो भाई साहब पता नहीं इंग्लैंड को क्या हो गया है, आई डोंट थिंक कि ये कुछ कर पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस है वो कुछ नहीं है। सीरियसली कह रहा हूँ, इनकी ना बॉलिंग में कुछ परफॉर्मेंस मिलती है, ना बैटिंग में कुछ परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब दे आर जस्ट लिविंग देयर यार। और भाई साहब बात करेंगे केन विलियमसन के बारे में। उस बंदे ने आज सेंचुरी मारी है, 14वीं सेंचुरी, 1/4 सेंचुरी मारी है बंदे ने। और भाई साहब उसने इसी मैच में 7000 रन्स भी कंप्लीट किए हैं। उसने किया है 1 एरो 2 स्पैरो, समझ रहे हो आप, एक ही मैच में सेंचुरी भी लगाई है, एक ही मैच में 7000 रन्स भी किए हैं। अब इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर आता है, जो जिसने फास्टेस्ट 7000 रन्स किए, उसमें से हाशिम आमला आता है पहले नंबर पर, जिस बंदे ने 150 इनिंग्स में 7000 रन्स किए हैं। और भाई साहब केन विलियमसन 159 इनिंग्स में 7000 रन्स कंप्लीट किए। और भाई साहब विराट कोहली 161 इनिंग्स में 7000 रन्स कंप्लीट किए। और भाई साहब AB डिविलियर्स 166 इनिंग्स में 7000 रन्स कंप्लीट किए। तो भाई साहब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई साहब हाशिम आमला क्या बला थी, मतलब 150 इनिंग्स में उस बंदे ने सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट 7000 रन्स किए हैं 150 इनिंग्स में। अब रिकॉर्ड तो बनते हैं, रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। तो भाई साहब अब पता नहीं उसका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, फास्टेस्ट 7000 रन्स उस बंदे ने 150 इनिंग्स में किया है, फास्टेस्ट 7000 रन्स। और भाई साहब बात आ रही है हमारे जसप्रीत बुमराह पर, क्योंकि अब जो BCCI है उन्होंने ये फैसला किया है कि 11 तारीख को हम फाइनल करेंगे कि जसप्रीत बुमराह ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल होगा या नहीं, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह खेलेगा या नहीं, जो कि कल है 11 तारीख। कल शाम तक आपको ये पता लग जाएगा कि भाई साहब जसप्रीत बुमराह खेलेगा कि नहीं। यार आई पर्सनली फील कि यार बुमराह को खेलना है, अब मे बी वो फिट हो, मे बी वो खेले, शायद खेले, लेकिन भाई साहब जहाँ तक
مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھیل پائے گا، ورنہ ابھی تک اس کو یہ اتنا ہائڈ نہیں رکھتی اس کے انجری کو. تو بھائی صاحب اس چیمپئنز ٹرافی میں نا بہت بڑے بولرز آؤٹ ہو چکے ہیں، بہت بڑے پلیئرز آؤٹ ہو چکے ہیں، جہاں تک پاکستان کا سیم ایوب اور آسٹریلیا کا پیٹ کمنز، ہیزل ووڈ، ساؤتھ افریقہ کا بہت ہی بہت پلیئرز، سب ٹیموں کے نا پلیئرز، بگ پلیئرز وہ آؤٹ آف دا چیمپئنز ٹرافی ہو چکے ہیں، ریممبر دیٹ. اور بھائی صاحب جو آج ساؤتھ افریقہ کا جو ان کیپڈ پلیئر تھا میتھیو بریڈزکے، اس بندے نے آج 150 رن کیے، جو کہ سب سے زیادہ رنز کیے تھے آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے 78 میں 1978 میں جو کیے تھے ڈیسمونڈ ہینز نے. اوپوننٹ تھی آسٹریلیا، اس نے کیے تھے 148. لیکن 30 سالوں کا ریکارڈ آج ٹوٹا ہے، آج کیا ہے بریڈزکی نے 150، جو کہ اپوننٹ تھی نیوزی لینڈ. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو بھائی صاحب گرباز نے 127 کیا ہے، اپوننٹ تھی ایئرلینڈ. اور بھائی صاحب مارک چاپمین تب وہ ہانگ کانگ کی طرف کھیل رہا تھا، اس بندے نے کیے 124، تو UAE میں کھیلا گیا تھا. اور پھر ساؤتھ افریقہ کولن انگرام، اس بندے نے کیا تھا 124، جو کہ زمبابوے کے خلاف کھیلا تھا. تو بھائی صاحب بریڈزکی نے 30 سال کا پرانا ریکارڈ توڑ دیا بھائی صاحب. 150 رنز کیے ہیں آن اے ڈیبٹ. پہلا بندہ بن چکا ہے جس نے کرکٹ کی ہسٹری میں، ODI کی ہسٹری میں پہلا بندہ بن چکا ہے جس نے 150 کیا ہے آن ڈیبٹ. تو بھائی صاحب ہی از اے ینگ سپر اسٹار فرام ساؤتھ افریقہ، تو وہ بہت آگے جائے گا، کیونکہ بھائی صاحب جو ڈیبٹ پہ 150 مارے، تو آپ کہہ ہی سکتے ہو کہ بہت ہی بڑھیا پلیئر ہے. تو بھائی صاحب میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے.